एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है कि कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा बेहतर क्यों होती जाती है जबकि दूसरे एक ही जगह फंसे रहते हैं। तो आज हम उसी छिपे हुए राज को खोलने जा रहे हैं जो कहीं और नहीं, हमारे मन में ही मौजूद है। एक ऐसा राज जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। अच्छा, उस एक फ्रस्ट्रेटिंग सी फीलिंग के बारे में बात करते हैं जब लगता है कि हम एक ही गोल चक्कर में घूम रहे हैं, है ना? चाहे वो नौकरी हो, रिश्ते हो या फिर पैसे की तंगी। प्रॉब्लम का चेहरा भले ही बदल जाए पर कहानी वही की वही रहती है। पर ऐसा होता क्यों है? जवाब इस एक सच में छिपा है। ब्रह्मांड हमारी बातें नहीं सुनता, वो हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं सुनता है। ये बिल्कुल एक रेडियो की तरह है। अगर अंदर से कमी और निराशा का सिग्नल भेजा जा रहा है तो जिंदगी हमें वही लौटाएगी, चाहे हम कितनी भी पॉजिटिव बातें क्यों न कर लें। तो इस सफर में हम 5 कदम चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमारी दुनिया हमारे ही मन का एक आईना है, क्यों सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, और गरीबी की असली जड़ आखिर कहाँ छिपी है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हम उस एक चाबी को खोजेंगे जो इस पूरे खेल को बदल सकती है। तो चलिए पहले और सबसे महत्वपूर्ण नियम से शुरू करते हैं। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये एक बहुत बड़े आईने की तरह है। मतलब ये आईना कोई सजा या इनाम नहीं देता, वो बस वही दिखाता है जो हम अंदर से हैं। अगर अंदर से ये माना हुआ है कि मुझे कोई नहीं समझता, तो बाहर भी वैसे ही लोग मिलेंगे। और अगर अंदर से हम आभारी और भरपूर महसूस करते हैं, तो अवसर खुद ब खुद दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। दुनिया की शुरुआत हमारे अंदर से होती है। लेकिन अब शायद मन में सवाल आ रहा होगा, पर मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, तो फिर मेहनत और सफलता का क्या कनेक्शन है? चलिए इसे समझते हैं। ये कड़वा सच है, लेकिन सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर सिर्फ पसीना बहाने से दौलत मिलती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग मजदूर और किसान होते। वो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, पर अक्सर सबसे खाली हाथ भी वही होते हैं। तो अगर सिर्फ मेहनत जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? यहां इस टेबल में फर्क साफ है, और ये फर्क काम के घंटों में नहीं बल्कि सोच में है। एक तरफ वो मानसिकता है जो अपना समय बेचती है एक सिक्योर नौकरी की तलाश में, वहीं दूसरी तरफ वो मानसिकता है जो सिस्टम बनाती है, जो वैल्यू क्रिएट करती है। एक डर से चलती है, दूसरी जागरूकता से। ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, ये सोचने के तरीके की बात है। और यही वो जंजीरें हैं जो हमें बांध लेती हैं। पहली डर की जंजीर जो कहती है जोखिम मत लो, सेफ रहो। दूसरी है आदत की जंजीर जो हर रोज हमसे एक ही जैसा काम करवाती है। और तीसरी भीड़ के साथ चलने की जंजीर जो हमें कभी अपनी राह बनाने ही नहीं देती। ये जंजीरें हमें मेहनत तो करने देती हैं, पर आगे नहीं बढ़ने देती। तो अब हम समस्या की असली जड़ तक पहुंच रहे हैं। गरीबी हमारे बैंक खाते में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में शुरू होती है। इसे कहते हैं भिखारी चेतना। ये वो एहसास है जो कहता है मेरे पास कभी पूरा नहीं होगा। जरा उस करोड़पति के बारे में सोचिए जिसे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये पैसे की कमी नहीं, ये मन की कमी है। और जब तक ये भीतरी कमी दूर नहीं होती, बाहरी दुनिया में भी कमी बनी ही रहती है। और यहीं पर सबसे बड़ा मानसिक युद्ध होता है। एक तरफ हमें पैसा तो चाहिए, लेकिन मन के किसी कोने में हम सोचते हैं कि अमीर लोग बेईमान होते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप एक ही समय में गाड़ी का एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों दबा रहे हों। भला उस चीज को अपनी ओर कैसे खींचा जा सकता है जिससे मन ही मन नफरत भी करते हों? जरा ये चार्ट देखिए। ये दिखाता है कि हमारी कीमती मानसिक ऊर्जा कहाँ लीक हो रही है। शिकायत करने में, चिंता करने में और दूसरों से अपनी तुलना करने में। जरा सोचिए, अगर ये सारी की सारी एनर्जी कुछ बनाने में, कुछ नया सीखने में लगाई जाए तो क्या हो सकता है? हम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हमें इसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमने समस्या की जड़ को तो समझ लिया है, पर अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान भी हमारे ही अंदर है। चलिए अब उस कला को सीखते हैं जो विचारों को बदल सकती है। यहाँ खेल का सबसे बड़ा नियम है, मांगने और मानने में जमीन आसमान का फर्क है। मांगना कमी की भावना से आता है, मुझे ये चाहिए क्योंकि मेरे पास नहीं है। लेकिन मानना भरोसे से आता है, मैं जानता हूं कि ये मेरा ही है, बस अभी मेरे हाथ में नहीं है। ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को नहीं, हमारे विश्वास को हकीकत में बदलता है। तो बदलाव का रास्ता क्या है? 3 सीधे साधे कदम। पहला, पहचानिए कि सच में क्या चाहिए, वो नहीं जो दुनिया चाहती है। दूसरा, डर की जगह भरोसे को चुनिए। और तीसरा, ये सोचना बंद कीजिए कि मैं गरीब नहीं होना चाहता
और ये महसूस करना शुरू कीजिए कि मैं समृद्धि के लिए तैयार हूं। हमारा ध्यान जहां जाएगा ऊर्जा वहीं बहेगी। याद रखिए, ब्रह्मांड हमें वो नहीं देता जो हम मांगते हैं, वो देता है जो हम होते हैं। हमारी पहचान, हमारी भीतरी सच्चाई ही हमारी हकीकत को बनाती है। तो जब हम अंदर से बदल जाते हैं तो बाहर क्या होता है? जब ब्रह्मांड हमारे साथ काम करना शुरू कर देता है तो कैसा महसूस होता है? नतीजा, जिंदगी एक लड़ाई नहीं, एक डांस बन जाती है। सही लोग सही समय पर मिलने लगते हैं, अवसर अचानक से सामने आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात मदद कर रही हो, क्योंकि अब हम उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ बह रहे हैं। और ये बदलाव ऐसे ही होता है। सबसे पहले एक पक्का फैसला लिया जाता है, फिर हमारी ऊर्जा बदल जाती है, डर की जगह भरोसा ले लेता है। इसके बाद हमें संयोग देखने लगते हैं और आखिर में एक नई हकीकत हमारे सामने खड़ी हो जाती है। ये कोई जादू नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। और ये सब कहां से शुरू होता है? सिर्फ एक विचार से, सिर्फ एक फैसले से कि अब पुराने तरीके से नहीं सोचना है। पूरी दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ एक सही विचार ही काफी है। अंत में सब कुछ बस इसी एक तस्वीर में सिमट जाता है। हमारा मन एक बीज है और ये दुनिया उस बीज से उगने वाला पेड़ है। हम जिस भी विचार को अपने मन में सींचेंगे वही हमारी हकीकत बनकर फलेगा फूलेगा। तो अब सवाल ये उठता है, अगला फैसला डर से आएगा या आजादी से? कमी को चुना जाएगा या संभावना को? क्योंकि असली दौलत बैंक में नहीं, हमारे फैसलों में छिपी है और सही चुनाव आज ही करना है।